students. How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, today we start our chapter number 6 from our yoga education, meditation. Now, knowledge is superior to repeated efforts. Superior to knowledge is meditation. ऐसा भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो नॉलेज होता है, जो ज्ञान होता है, वो रिपीटेड एफर्ट से सुपीरियर होता है, बढ़ता है. और जो सुपीरियर होता है टू नॉलेज इज मेडिटेशन, और उससे भी जो ऊपर होता है वो होता है मेडिटेशन. तो हर एक जो एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल मैन इन लाइफ, हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है. तो वो अपने एम को फिक्स करता है और ये कोशिश करता है कि वो जिसने अपना एम बनाया है उसको वो अचीव करे, और जो अगर वो फेल होता है तो भी वो कोशिश करता है कि वो उसे अचीव कर ले. तो मेडिटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अचीविंग द एम, अपने एम को अचीव करने के लिए. तो कॉन्टिन्यूस फिक्सिंग होती है अगर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में, जिसे हम ध्यान बोलते हैं, ध्यान लगाना, वो कहलाता है मेडिटेशन. तो अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो के अनुसार जो मेडिटेशन है या ध्यान है उसको सिमिलर मॉडिफिकेशन किया गया है. माइंड ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फॉर लॉन्ग टाइम हैज यूज्ड द टर्म निधि ध्यानासन इन जनरल सेंस. तो ऐसा उनके द्वारा कहा गया है कि किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी लंबे समय तक जब हम उस पर ध्यान लगाते हैं तो वो निधि ध्यानासन होता है. नाउ हियर देयर आर मेनली 3 टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन. मेनली जो है वो 3 टेक्निक्स है मेडिटेशन की. मेडिटेशन ऑन ग्रॉस ऑब्जेक्ट मीन्स स्थूला ध्यान, मेडिटेशन ऑन लाइट ज्योतिरा ध्यान, मेडिटेशन ऑन सब्टल ऑब्जेक्ट सूक्ष्म ध्यान. ये 3 जो होते हैं वो मेन टेक्निक्स होती हैं मेडिटेशन की. हियर मेडिटेशन ऑन ग्रॉस ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है कि इट इंक्लूड्स द स्टैचू ऑफ अ डाइटी और ऑन अ टीचर, कि या तो आप अपने भगवान की स्टैचू को ध्यान दो या टीचर को. लाइट मतलब होता है कि भी तेजोमया ब्रह्मा और एनर्जी, राइजिंग सन या फुल मून होता है जो, उसको मेडिटेट करना, ये ऑब्जेक्ट होते हैं उसके. और सूक्ष्म ध्यान के लिए बोला है कि बिंदु में ब्रह्म और कुंडलिनी शक्ति जिसे बोला गया है. तो ज्योतिरा ध्यान इज सुपीरियर टू स्थूल ध्यान. जो ज्योतिरा ध्यान होता है वो स्थूल ध्यान से सुपीरियर होता है, एंड सुपीरियर टू ज्योतिरा इज सूक्ष्म ध्यान, और सूक्ष्म ध्यान जो होता है वो ज्योतिरा ध्यान से सुपीरियर होता है. सो स्टूडेंट्स, हियर देयर सम मेडिटेशन पोज. Benefits of that meditation is helps in concentration of mind, intelligence improves, elevates physical and mental alignments, mind becomes pure and stable and develops comprehension to understand subtle and difficult subjects. Even a dull boy become intelligent. These are the benefits of meditation. Here students, there are some questions according to this meditation chapter, so you have to listen it carefully. Question number 1, discuss the concept of dhyan. Answer is, the concept of dhyan aims at fixing the mind on a particular object or dhya means objective. It refers to the modification of the mind on a particular object for a long time period, and it is beneficial for increasing mental awareness and internal strength. Question number 2, how many types of dhyan are there? So there are mainly 3 types of dhyan. These are sthul dhyan, jyotir dhyan and shushma dhyan. Question number 3, mention any 2 techniques of dhyan. कोई 2 टेक्निक्स को आपको मेंशन करना है. तो मेडिटेशन ऑन ग्रॉस ऑब्जेक्ट, दिस इंक्लूड्स द स्टैचू ऑफ अ डाइटी और ऑफ अ टीचर. मेडिटेशन ऑन लाइट, इन दिस द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन मे बी तेजोमया ब्रह्मा और एनर्जी मीन्स राइजिंग सन या फुल मून. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सूक्ष्म ध्यान? सूक्ष्म ध्यान रेफर्स टू द मेडिटेशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज बिंदुमय ब्रह्मा और कुंडलिनी शक्ति. Mention the benefits of dhyan. Dhyan helps in concentration of mind. It improves intelligence. Dhyan alleviates physical and mental problems. The mind becomes pure and stable and develops comprehension to understand subtle and difficult subjects. Even a dull student can become intelligent by practicing dhyan.
A person who practices dhyan remains happy and blissful all the time. And last point is dhyan provides rest to the mind. So students, here there is the question answers of the chapter number 6, meditation. Here we complete our yoga. So you have to write all the answers in your notebook and complete your copy.